Hello friends, welcome to ISS platform. आज है 28th of July and 28th of July and 27th of July and 26th of July तीनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो रेगुलरली सुबह 7 बजे आता है। जैसे ही उठो वैसे ही इस वीडियो को देखो जिससे आपके करंट अफेयर के MCQ स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैं वही करंट अफेयर के MCQ कराता हूं जो एग्जाम में 99.9% आने हैं। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज टेस्टेड इट फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन एट इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री इन विच सिटी। ये पूछ रहा है कि इंडिया ने अपनी पहली जो हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है उसको टेस्ट कर लिया और वो सक्सेसफुली रहा है और इंडिया में अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें आने वाली हैं। और जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया का टारगेट है नेट जीरो टारगेट, नेट जीरो कार्बन टारगेट कब तक है? 2070 तक हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे जिसमें हम जीरो कार्बन इमिशन करेंगे। क्लियर? और इसी की लाइन पर देखते हुए हमने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को भी अडॉप्ट कर लिया है और इसको टेस्ट भी कर लिया है जो कि सक्सेसफुल रहा है, बट इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री एट चेन्नई। याद रखोगे? चलते बनाएंगे। Who has been appointed first woman वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? देखो इग्नू की पहली वुमेन वाइस चांसलर बन गई हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इग्नू क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी है। और आपको पता है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। हाँ, यू आर राइट, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका सेटअप हुआ था 1985 में और 40 साल बाद इसमें पहली वाइस चांसलर वुमेन बनी है और उनका नाम है क्या? उमा कंजीलाल। क्या नाम है? उमा कंजीलाल। Who has been honored with जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड? जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड किसको मिला है? तो इसरो के चेयरमैन को मिला है, इसरो के चीफ, जिनका नाम है वी नारायण। क्या? वी नारायण। अब इनको दिया क्यों गया है ये अवार्ड? देखो ये अवार्ड दिया जाता है जो भी हमारे देश के लिए अच्छा काम करता है इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इन सभी में, आर्ट में, तो उनको यह अवार्ड मिलता है। और वी नारायण ना अच्छा काम कर रहे हैं, इसरो में अच्छा कर रहे हैं काम, तो इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी नारायण इसरो के चीफ है। विच कंट्री हैज कंडक्टेड बोल्ड कुरुक्षेत्र मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया? ये पूछ रहा है कि बताइए बोल्ड कुरुक्षेत्र मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री ने करी है इंडिया के साथ? तो ये सिंगापुर ने करी है। और ये एक्सरसाइज कहाँ चल रही है? ये जोधपुर राजस्थान में चल रही है, जोधपुर राजस्थान में। याद रखोगे ये मिलिट्री एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि बताइए ये कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के संग होती है, या आपसे नेवी एक्सरसाइज पूछ सकते हैं कि किस कंट्री के साथ हुई है और किस कंट्री के साथ होती है, क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइज होती है विद डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, इन सभी के नाम डिफरेंट होते हैं। चलते बनाएंगे। विच डे इज ऑब्जर्व वर्ल्ड मैंग्रोव डे? ये पूछा है कि बताइए वर्ल्ड मैंग्रोव डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 26 ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मेन मोटिव क्या है? देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट ये क्या है? ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, घने जंगल है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर? और ये कहां उगते हैं? ये कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया पर होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। और मैंग्रोव डे, वर्ल्ड मैंग्रोव डे 26 ऑफ जुलाई। विच डे इज ऑब्जर्व कारगिल विजय दिवस? कारगिल वार आपको याद होगा, कारगिल वार कब जीत लिया था? तो 26 ऑफ जुलाई को हमने कारगिल जीत लिया था। 26 ऑफ जुलाई विजय हो गए थे हम। और इवन ऑपरेशन, याद रखना है इसका, ऑपरेशन विजय, क्या नाम ऑपरेशन का नाम दिया था? ऑपरेशन विजय। और कारगिल वार कब हुआ था? 1999 में। और किसके बीच में? इंडिया जीती थी और किसको हराया था? जो कि हर बार हारती है, पाकिस्तान। बिना वजह आ जाती है पास में इंडिया के, हमेशा कुछ ना कुछ अपना तोड़वा के चले जाती है। क्लियर? चलते। विच कंट्री स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ट्रेसर मिशन? देखो ट्रेसर मिशन क्या है सबसे पहले हम समझेंगे। किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है, यूएसए की नासा। अब ट्रेसर के बारे में समझते हैं, ट्रेसर क्या है। देखो
ट्रेसर का फुल फॉर्म जान लीजिए पहले, फिर इस मिशन को जानेंगे। ट्रेसर्स क्या है? टी फॉर टेंडम, टी फॉर टेंडम, आर फॉर रिकनेक्शन, ए फॉर एंड, सी फॉर कस्प, ई फॉर इलेक्ट्रोडायनामिक, आर फॉर रिकोनाइसेंस एंड एस फॉर सैटेलाइट। अब ये है क्या? देखो ये फाल्कन 9 रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करी गई है और ये 2 स्मॉल सैटेलाइट है। क्लियर? 2 स्मॉल सैटेलाइट अब लॉन्च करी है किसने? नासा ने। किस लिए? देखो स्टडी करने के लिए, टू अंडरस्टैंड और स्टडी लिख देता हूं, चलो अंडरस्टैंड दो, टू स्टडी दी अर्थ मैग्नेट, अर्थ की मैग्नेट जो कि प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट प्लेनेट फ्रॉम सन या फिर सोलर स्टॉर्म, सन या सोलर स्टॉर्म और स्पेस वेदर। क्या है? स्पेस वेदर और सोलर स्टॉर्म से जो हमारी अर्थ की मैग्नेट है ये कैसे प्रोटेक्ट करती है प्लेनेट को, इसकी स्टडी करना। दैट्स वाई नासा ने अभी क्या नाम है, ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है जो कि स्टडी करेगा अर्थ के मैग्नेट की। चलते बढ़ाएंगे। हु हैज वॉन पेन ट्रांसलेट अवार्ड? देखो पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है गीतांजलि श्री ने। गीतांजलि श्री मैम है और इनकी एक बुक है, बुक का नाम याद रखना, वंस, इसी ने जीता है, वंस एलिफेंट लिव हियर। क्या है? वंस एलिफेंट लिव हियर, ये बुक थी इनकी। इसी को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, किसी ने एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, और उन्होंने इसी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा? पेन ट्रांसलेट अवार्ड। और ये लंदन में दिया जाता है, इंग्लैंड का अवार्ड है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च स्कीम लाडला भैयो? लाडला भैयो, भैयो कहाँ बोलते हैं? इंदौर में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? इंदौर में बोलते हैं भैयो। भैया को हमारे यहाँ जैसे अपने यहाँ वैसे देखा जाए तो कॉमन लैंग्वेज में भैया बोला जाता है और इंदौर में भैयू बोला जाता है, भैयू भैयो। तो एक्चुअली मध्य प्रदेश ही होगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं, तो मोहन यादव ने अभी एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है लाडला भैयो। लाडला भैयो का मेन मोटिव है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, क्या है? मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उन सभी को स्टाइफंड देना। क्या? स्टाइफंड देना। देखो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो यूथ कितने रहते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर यूथ 1.5 करोड़ तो यूथ है। क्लियर? इसमें से कई सारे यूथ अनएम्प्लॉयड भी होंगे। अब उनको मध्य प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च करी है जो कि लाडला भैयो है, जिसमें क्या करा जाएगा कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे उनको स्टाइफंड दिया जाएगा। कितना स्टाइफंड? 6,000 फॉर वुमेन एंड 5,000 फॉर मैन। क्लियर? फॉर मैन। अब ये दिया को जाएगा, ये दिया जाएगा फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल का डेवलपमेंट करना। और कैसे? बाय इंडस्ट्रियल इंटेंसिव, इंडस्ट्रियल इंटेंसिव के जरिए जो कि स्किल डेवलप्ड होगी और गवर्नमेंट भी इनको स्टाइफंड देगी। 6,000 फॉर वुमेन और 5,000 फॉर मैन। याद रखना, लाडला भैयो जैसे लाडली बहना योजना स्कीम है मध्य प्रदेश की, इसी तर्क पर एक स्कीम निकाली है, इसी लाइन पर, जिसको बोलते हैं लाडला भैयो। याद रखना। क्लियर? ये भी आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। 28 जुलाई के आप करंट अफेयर पूरे मैंने कंप्लीट करा दिए एमसीक्यू। अब याद रखना, अब मैं आपको 12 बजे मिलूंगा, दिन में 12 बजे, जिसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो को जरूर देखा करो क्योंकि मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूं उसमें और वो आपके लिए रिलीवेंट है। क्लियर? मिलते हैं हम 12 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।